तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगी। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये रही DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट करेंगे उसको पहले अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और उससे आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा आईडी पासवर्ड का या आपके मेल पे आ जाएगा। ठीक है, आईडी पासवर्ड बनने के बाद आपको क्या करना है, आप क्लिक टू साइन पे क्लिक करना ताकि आप आगे का फॉर्म अप्लाई कर सकें। अगर आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप दोबारा से अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो एक न्यू इंटरफेस खुल जाता है आपके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये ओनली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले कभी इस पर अप्लाई नहीं करा था ORS पोर्टल पे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंडेटरी है, आपको मैं बता दूंगा नीचे क्या क्या आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका नेम। तो यहाँ पे लिखा है देखिए नेम, अपने नेम के आगे आपको कुछ नहीं लगाना, सीधा अपना सिंपल नेम लिखना है। ठीक है, और उसी नेम को आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में होगी, और इसी डेट ऑफ बर्थ को आपको क्या करना है, दोबारा से एंटर कर देना नीचे। फिर उसके बाद लिखना है आपको 10वीं का रोल नंबर यहाँ पे, और उसी रोल नंबर को आपको नीचे दोबारा से लिख देना है। फिर उसके बाद चूज़ करना है आपको अपना 10वीं का पासिंग ईयर, कि आपने 10वीं कब करी थी। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना कि आपने कौन से साल में 10वीं पास करी थी, और इसी को आप अगेन नीचे वाले ऑप्शन में वेरीफाई कर देना। उसके बाद आता है आपका जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, उसी जेंडर को आप नीचे सिलेक्ट कर लेना दोबारा से। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी जो कि इंडियन है ऑब्वियसली। उसके बाद आ जाता है आपका फादर नेम क्या है। फादर नेम में आपको अपना सिंपल फादर का नेम लिखना है, आगे कुछ नहीं लगाना, मिस्टर मिसिस कुछ नहीं लगाना। ठीक है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं लगाना। उसके बाद अगेन आपके अपने फादर के नेम को री एंटर कर देना है। फादर नेम तक हो गया। अब बात करते हैं मदर नेम की। तो आपको मदर नेम वाले बॉक्स में मदर, माँ का नाम लिखना है, आपकी माँ का नाम क्या है वो लिखना है। सेम आपको अपनी मम्मी के नेम के आगे कुछ नहीं लगाना, उसी नेम को आपको नीचे दोबारा से फिलअप कर देना है। अब आ जाता है आपका स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर का नाम लिख देना है यहाँ पे, और उसी को आप नीचे दोबारा से लिख देना अगर आप मैरिड हो तो। उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको लिखना है अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, और इसी मोबाइल नंबर को आपको नीचे री एंटर कर देना, दोबारा से लिख देना है। उसके बाद आती है आपकी ईमेल आईडी की, जो कि मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, वो वीडियो देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। और इसी ईमेल आईडी को आपको री एंटर यहाँ पे दोबारा से फिलअप कर देना है। तो जैसे ही सारा जो बॉक्स है आप फिलअप कर दोगे तो नीचे आ जाता है आपका OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे अलग अलग OTP आ सकते हैं या सेम आ सकते हैं, शायद अलग अलग आएंगे, तो आपको उन दोनों को यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जब आप अपना OTP भरेंगे तो अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आता है वैलिडेट का तो आप उसे वैलिडेट कर देना। तो यहाँ पे आपका OTP वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आ जाते हैं आपका नीचे आइडेंटिटी प्रूफ वाले डिटेल्स में। तो पहला ऑप्शन है आपके पास आधार। क्या आप जो आधार यहाँ पे सबमिट करना चाहोगे वो आप अपनी एज अ ID प्रूफ दोगे? तो अगर देना है तो यस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि आप यस करो। यहाँ पे आप यस करोगे तो आपके आधार कार्ड से ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यस कर दिया। उसके बाद आपको उस नीचे वाले ऑप्शन में आधार नंबर लिखना है और उसी आधार को आपको दोबारा से एंटर कर देना है नीचे। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, जो आधार कार्ड पे नेम है वो इस वाले ऑप्शन में लिखना है, और उसके बाद उसी नेम को आपको नीचे एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ID प्रूफ का। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी पासवर्ड की, कि आपको क्या पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा, वो उसकी डिटेल भी देखिए यहाँ पे लिख रखी है इन्होंने ऑलरेडी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, और उस नाम का जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद आपके सारे लेटर थे वो स्मॉल में होने चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपका नेम हो गया। ठीक है, इतना हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इन तीनों में से कोई से भी सिंबल लगा देते हैं आपके नेम के बाद। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे @ उसके बाद लिख दिया आपको गिनती। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड ये हो चुका है क्रिएट पूरा। तो ये आपका पासवर्ड है, बन चुका है, और इसी पासवर्ड को आप नीचे एंटर कर देना। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखना है कि आपकी जो डिटेल्स है वो गलत तो नहीं हुई कुछ। अगर गलत होगी तो आप एडिट कर लेना, नहीं तो आप ओके करके आपको अगेन यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है नीचे वाले। करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी जो
एप्लीकेशन का जो पहला स्टेप है वो हो जाता है सबमिट और आपका आईडी पासवर्ड हो जाता है जनरेट, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा या आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ अब। तो अगेन आपको DSSB के होम पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आपको अब करना है साइन इन। साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने पड़ेंगे। तो ये देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी लॉगिन आईडी पासवर्ड की। सबसे पहले देखिए आपको भरनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको फिलअप करना है अपना 10वीं का रोल नंबर। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको कब पास किया था आपने 10वीं कब पास करी थी। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड भरना है जो आपने बनाया था। वो पासवर्ड भरने के बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा नीचे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिलअप कर पाएंगे। तो जैसे साइन इन पे क्लिक करा तो देखिए आप एक न्यू इंटरफेस में पहुंच जाते हो, जहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस की डिटेल खुल जाती है। देखिए होम पेज, प्रिंट एप्लीकेशन, ई डॉसियर्स, चैलेंज आंसर्स की, फाइनल आंसर्स की, व्यू रिजल्ट्स, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके बाद आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एक अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसी आपको शो कर रखी होगी DSSB के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए नेम ऑफ पोस्ट, देखिए कितनी सारी पोस्टें निकली हुई DSSB के अंदर। जैसे ही हो गई आपकी टीचिंग की हो गई, सेक्शन ऑफिसर की होगी और लोअर डिविजनल क्लर्क की होगी, जूनियर असिस्टेंट की होगी। तो हम बेसिकली जूनियर असिस्टेंट एंड लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हम अभी इस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस जॉब को अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी के सामने जस्ट अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी आगे की डिटेल फिलअप करनी होगी और मोस्टली डिटेल से आपकी ऑलरेडी फिलअप हो रखी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर पोस्ट के बारे में और उसके कोड के बारे में लिखा हुआ है। बट अभी कौन सी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है उसके बारे में अभी आपको बाद में फिलअप करना होगा। बट यहाँ पे आपका जो मैरिटल स्टेटस है ये देखिए अभी ऑन है, तो इसे आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो आप यस कर देना, अदरवाइज़ आप अनमैरिड कर देना। नेशनैलिटी इंडियन आपकी ऑलरेडी हो रखी होगी। तो इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है यहाँ पे और अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस सेम लिखना। जैसे मेरे दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे मैं दोनों एड्रेस सेम लिखूँगा अपने। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत लोगों का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद कैटेगरी वाला ऑप्शन हम फिलअप करेंगे अपना। तो चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे मैंने SC कैटेगरी चूज़ कर ली। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा और यहाँ पे उसकी डेट लिखनी पड़ेगी, किस डेट को वो इशू किया गया था। और यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट स्टेट चूज करना है, कौन से राज्य से बना हुआ है आपका। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू करा था। कैटेगरी के बाद आ जाती है आपकी सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आपको फिलअप करना है, अदरवाइज़ नहीं है तो मत फिलअप करना, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें वो लोग आ जाते हैं जैसे डिफरेंशियली एबल्ड पीपल हो गए, जो विकलांग लोग होते हैं, जैसे एक्स सर्विस मैन हो गए और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, विडोज़ एंड डिवोर्स वुमेन। तो ये जो कैटेगरी है सब कैटेगरी में आती है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम आगे के डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो इस वाले पेज पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आती है आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद आया था आपका सिग्नेचर। उसके बाद आया था आपका लेफ़्ट का थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आया था आपका राइट का थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पे साइड में देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है हर डॉक्यूमेंट्स की कि किस फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो विड्थ एंड हाइट को आप कैसे एडजस्ट करोगे, उसके लिए इन्होंने देखिए साइड में दे रखा है यहाँ पे क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक न्यू इंटरफेस में पहुंच जाते हो, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी विड्थ एंड हाइट को मेंशन कर सकते हो और इस हिसाब से आप अपने फ़ोटो को डाउनलोड करके यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो।
तो सबसे पहले मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि फ़ोटो का जो विड्थ है वो 480 है और हाइट है उसकी 672 और जो मैक्सिमम साइज़ है फ़ोटो का होना चाहिए 300 KB, ठीक है। तो चलिए अपलोड करते हैं इसको अब। तो यहाँ पे मैं क्रॉप फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए सामने ही ऑप्शन आ रहा है, अपनी इमेज को अपलोड करिए जिसको आपको एडिट करना है। या तो आप यहाँ पे साइड वाले ऑप्शन फाइल वाले ऑप्शन पे जाके भी अपनी इमेज को डाल सकते हैं। तो जैसे मैं फाइल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन आ रहा है। तो मैं ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो चूज़ कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा। अभी आप देख सकते हो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो इस तरह से है, बट हमको डालनी है इंस्ट्रक्शन के बेस पे। तो करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो को रीसाइज़ करना होगा। उसके लिए आपको बेसिक वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको रीसाइज़ वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने आ गया यहाँ पे विड्थ एंड हाइट की डायमेंशन जो आप इस तरह से फिलअप करोगे। तो विड्थ एंड हाइट क्या आती है आप इंस्ट्रक्शन में चेक कर लो। तो जो विड्थ थी वो थी 480 और जो हाइट थी वो थी 672। बट ये देखिए आप देखोगे कि ये जैसे ही मैंने फिलअप करा ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी इसकी विड्थ। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो उसको साइड में जो सिंबल दिख रहा होगा ये वाला लॉक का, आपको इसको अनलॉक करना है पहले। ये मैंने करा अनलॉक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे विड्थ एंड डायमेंशन फिलअप करना है 480 एंड 672। तो ये देखिए आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये आपका सेम टू सेम दिख जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहीं से भी अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे सेव एज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि किस टाइप की किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, पीडीएफ, उस हिसाब से। तो हमारा कौन सा, हमारा जेपीजी फॉर्मेट है, इसलिए ये ऑलरेडी जेपीजी हो रखा है। और यहाँ पे फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद मैं कर देता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद आपके सामने देखिए साइज़ आ रखा है इसका केबी का। तो यहाँ पे आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं 80% से 100%। ये 80% दे रखा है अभी, इसको मैं बढ़ाता हूँ 100 कर देता हूँ। तो ये देखिए साइज़ आपका बढ़ चुका है, ये हो गया आपका 152 KB। तो ये जो साइज़ है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो इसको कर लेता हूँ यहाँ से मैं नीचे जाके सेव। तो यहाँ पे मेरी फाइल सेव होगी और ये होगी डाउनलोड जो कि गैलरी में सेव होगी। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अपलोड। तो फाइल को चूज़ कर लिया हमने यहाँ से, यहाँ पे फाइल को चूज़ कर लेता हूँ मैं और ये कर दिया मैंने अपलोड। तो ये देखिए फाइल होगी अपलोड अकॉर्डिंग टू ऑल द इंस्ट्रक्शन जो कि दे रखे हैं बगल में। तो इस तरह से हम सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम अपलोड कर देंगे इस हिसाब से। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आगे आपका राइट थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने अपलोड कर दिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, उसकी हाइट एंड विड्थ को चेक करते हुए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नेमो पोस्ट दे रखा है और उसका साथ में डिपार्टमेंट का नाम भी दे रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। तो जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग चुन रखा था कि कौन सी वैकेंसी के लिए मुझे अप्लाई करना है। तो जो कि थी आपकी ग्रेड 4 की जूनियर असिस्टेंट की, ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट थी इसलिए मेरे को ये वाली अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया इस वाली। अब इसके बाद मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने एक चेक बॉक्स आ जाता है जो कि आपको यस कर देना है। तो टाइपिंग चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है जो कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें से आपकी आती है सबसे नंबर में क्वालिफिकेशन।
तो यहाँ पे 12th आएगी आपकी। उसके बाद आता है आपका सेकंड ऑप्शन जो कि आपका 12th पास। उसके बाद आपकी 12th में कितनी परसेंट आते हैं आपको वो फिलअप करना है थर्ड नंबर के बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है कहाँ से आपने 12th करी थी। उसके बाद आपको अपनी बोर्ड चूज़ करना है किस बोर्ड से करी थी आपने। उसके बाद किस साल में आपने 12th पास करी थी वो आपको फिलअप करना है। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने फिलअप कर दी है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है नीचे। उसके बाद आपको फाइनल नीचे सेव कर देना है। ये पॉपअप आएगा, आपको इसमें ओके कर देना अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत नहीं है तो। ये आपके सामने शो कर देगा, आपको ओके कर देना है अगेन। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी डिटेल का रिव्यू खुल जाता है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि क्या आपकी डिटेल कोई गलत तो नहीं है। तो कोई भी डिटेल गलत है तो यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर सब ठीक है तो आपको यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वाले चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है और ये रहा आपके सामने देखिए एप्लीकेशन नंबर जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फाइनली आपका जो है फॉर्म है 100% सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके मेल पे या फ़ोन नंबर पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अगर जो फॉर्म आपने फिलअप करा अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है तो आपको यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा होम पेज पे आके। देन आपको उस पर्टिकुलर जॉब को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो आपका कंफर्मेशन फॉर्म है ये रहा और इसे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं नीचे आके प्रिंट दिस पेज पे जाके। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।